लाडवा चुनाव रिजल्ट, सीएम नायब सिंह सैनी ने मारी बाजी, मेवा सिंह को मिली करारी शिकस्त। बीजेपी की साफ हुई जीत, जुलाना से विनेश फोगाट को मिली जीत, कहा देश का प्यार मैं हमेशा बना कर। हरियाणा विधानसभा के नतीजे पर कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया, कहा नतीजे निराशाजनक है, राज्य में क्या संदेश गया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जीत का किया था दावा, कहा बीजेपी की एक बार फिर बनेगी। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। यहां से बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह हार गए हैं। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट हॉट सीटों में से एक थी, क्योंकि यहां से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह चुनाव लड़े। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही। लाडवा सीट पर पिछला चुनाव कांग्रेस के मेवा सिंह ने जीता था। इस बार सीएम सैनी कुल 70,170 वोट से जीते हैं, जिसके बाद सीएम सैनी ने अपनी जीत दर्ज कराई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत देखी जा रही है। जहां बीजेपी को लगभग 50 से 52 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को 36 से 38 सीटें ही हासिल हो पाई हैं। इसी कड़ी में जुलाना निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भी जीत दर्ज कराई। अपनी जीत पर उन्होंने कहा कि ये हर उस लड़की और महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। इस देश ने मुझे जो प्यार दिया उसे मैं हमेशा बना कर रखूंगी। अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी सभी सीटों पर नतीजे साफ नहीं हुए हैं। अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। राजनीति में आने के बाद अब मैं यहीं रहूंगी। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर जेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। हाँ जी। हरियाणा विधानसभा के नतीजे पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नतीजे निराशाजनक है। सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत निराश हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ सहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमें इन सब बातों से पीछे हटते हुए एक नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जैसे अभी चल रहा है वो ऐसे ही तो नहीं चलेगा। पार्टी को किस तरह से राज्य में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, कौन से लोग थे जो सबको साथ लेकर चलने के जिम्मेदार थे, ये भी बातें हैं। राज्य में क्या संदेश गया है? कुमारी शैलजा के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस को इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ गया है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए,
ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।